अंग्रेजी में बात करें या हिंदी में? हमें प्रश्न अंग्रेजी में पूछना था, ये भूल हो गई हमसे। बस 10 मिनट बोलेंगे हम, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। हम पहाड़ों में काफी घूमे। पहाड़ों में एक चीज आप लोगों ने शायद नोट किया होगा कि नीचे से ऊपर जाते वक्त हमें पता नहीं कि कहां जा रहे हैं, कैसे जाएंगे, कहां घूमना होगा, कहां यू टर्न है, कुछ पता नहीं चलता है। बस एक धीरज और एक भरोसे के साथ चलते हैं। चलते 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 हम तो ऊपर पहुंच ही जाते हैं। जब शिखर पर पहुंच जाते हैं तब नीचे झुक के देखो तो सारा रास्ता हमारे सामने दिखाई देती है। कहां से हम आए, कहाँ घूमे, कहाँ यू टर्न लिए, कहां से वो है। नहीं, ये सही है ना? तो ऐसे ही बच्चा बढ़ बढ़ के जब बूढ़ा हो जाता है, अगर उसने कुछ सीखा हो दुनिया में अकल से और दिल से, वो देखता है कि हमारे जीवन में हमने क्या क्या किया है, कैसे किया, क्यों किया, क्या क्या नहीं करना था, और समझता है कि साहब अब तो बहुत देर हो गई है, हमारे पास न समय है, न शक्ति है, न आशा है कि अभी हमारी जिंदगी में परिवर्तन होगा। ये तो ज्यादातर, जैसे हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, बाबूजी महाराज कहा करते थे, ज्यादातर हर इंसान की जिंदगी में यही घटनाएं घटती है। पहले हमारे पास शक्ति थी, बचपन में मौका थे, रास्ता तो था ही, सही रास्ता, लेकिन हम जोश में आ जाते हैं, यौवन के जोश में, बचपन के जोश में, पैसे के जोश में, हमसे सब कुछ होगा, बाद में चेंज कर लेते हैं। अब क्या जल्दी है, अभी तो 30 ही हमारी उम्र है, या 40 या 50 या 60 या 70, अब हम चेंज कर लेते हैं। साहब इसमें कितने टाइम लगता है, गाड़ी यूं जा रही है तो उसको घुमाने में कितने टाइम लगेगी, ऐसे खुद को तसल्ली देते जाते हैं। और फिर एक परिस्थिति पर आके पहुंचते हैं कि जब उनकी खोपड़ी में, उनके दिमाग में यह ज्ञान अपने आप उतर आता है कि अब हमसे कुछ ही नहीं हो सकता है, जो हमने अपने लिए किया है, बुरा हो भला हो, इसी के साथ हमें आगे बढ़ना है। तब तो बहुत देर हो जाती है। ये ऐसा है कि बच्चे बस फर्स्ट क्लास में 3 साल, सेकंड क्लास में 4 साल, आप लोग इसका तात्पर्य समझ रहे हैं ना? मेरा कहने का क्या मतलब है, समझ रहे हैं ना? तो ये समझ के आप लोग का फर्ज क्या है खुद के प्रति? एक बात आपको याद रखना चाहिए कि हमें किसी और के प्रति कोई कर्म नहीं है, हमें किसी और के प्रति कुछ करना ही नहीं है। हर फर्ज अपने ही प्रति है, इसको निभाने में हमें जिंदगी पूर्ति हो जाती है। जैसे हम शीशे में देखते हैं और शेविंग कर लेते हैं, या हमारी बहनें सजावटें कर लेती हैं, उसमें तो सब यानी काबिल हैं,
पर यहां झांक के देखना और ये सोचना कि बस खुशी की जिंदगी काफी बीत चुकी है, मजा काफी ले लिया जिंदगी का, खूब रोटी खाए हैं, पराठे खाए, चिकन खाए, खूब पिए जो कुछ पीना था, अब इस काम में लग जाना चाहिए। ये अब है, अब, कल नहीं है, परसों नहीं है। जब हम अब कहेंगे वो उसी क्षण अब है। तब से अगर हम परिवर्तन के राह पे अपने पाँव नहीं चलाएंगे, हमारा पतन तो जरूर होना है। सहज मार्ग में पतन की बात तो उठती नहीं, हम लोग कहते नहीं है कुछ, क्योंकि अभ्यासों को डराने के लिए नहीं आते हम लोग, आपको भरोसा देने के लिए आते हैं, आपके श्रद्धा बढ़ाने के लिए आते हैं, आपको मौका देने के लिए आते हैं कि आगे और तो सोच के करिए जिंदगी में। ऐसे कब तक चलेंगे आप लोग? लेकिन हमारे सामने जब भी आते हैं लोग, वो तो बस खुश होके चले जाते हैं। क्या इस बार तो भाई उनको सुनने मिला, उनको देखने के मौका मिला, उनके साथ पूजा करने के मौका मिला, इससे हम खुश हो जाते हैं। बाबूजी महाराज ने कहा है, जब किसी भी हालत में कभी भी अगर हम सोचेंगे कि बस अभी काफी हो चुका है, वही हमारी गाड़ी रुक जाती है। ऑनवर्ड्स, आगे, कहां तक, कब तक? अंत तक। अंत का मतलब हमारे अंतिम सांस लेते तक। इस मार्ग में आप तो पुस्तक पढ़े हैं, टुवर्ड्स इन्फिनिटी, अनंत की ओर। हमें अनंत की ओर जाना है। ये ऐसा मार्ग नहीं है कि जैसे पेपर में, अखबार लोग में ये एडवर्टाइज करते हैं, ये महर्षि, वो महागुरु, ये ब्रह्मचारी, वो कितने हम देखने पढ़ने मिलते हैं कि 30 दिन का कोर्स है, 15 दिन का कोर्स है हिमालय आश्रम में, और बस वहाँ चलते हैं, ऐश करते हैं। महर्षि भी खुश, हम भी खुश, उन्होंने हमारा मुंडन कर दिया, और हम अपनी बेवकूफ़ी में ये भी नहीं समझते कि हमने क्या पाया क्या खोया। महर्षि से मिला है, मिलन का फायदा उनको तो जरूर होता है, हमें कुछ नहीं हुआ। मिसाल के तौर से एक हमारे सज्जन थे जो अभ्यासी बनने के पहले कई साल आते थे विदेश से, और हिमालय में तमाम घूम डालते थे कि कहाँ कोई असली गुरु मिले। अंत में उन्होंने ये निर्णय कर लिया था कि ये अंतिम बार मैं जाऊंगा, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। एक पहाड़ के शिखर में कोई बैठे थे, बड़ी लाइन लगी थी, और वहां से 2 साहब उतरा है और कैसा आप गुरु जी का दर्शन करना चाहते हैं? हाँ हाँ अवश्य, इसीलिए तो हम आए हैं, चलिए हम करवा देते हैं, लेकिन इतनी बड़ी लाइन लगी है। नहीं, उसका फिक्र आप मत करिए। तो ले गए, सामने बिठा दिया। गुरु जी ने कहा, बालक, गुरु लोग सबको बालक बोलते हैं, चाहे आपके 80 साल उम्र हो या 60 साल के या 2 साल। बालक, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, साहब मुझे मुक्ति चाहिए, बस, और कुछ नहीं मांगना है। नहीं गुरुजी, ये काफी है हमारे लिए, मुक्ति। तो उन्होंने अंगूठी अपनी उनके यहाँ खोपड़ी में लगाए, माथे पर, और कहा बोम। ये बैठे रहे। तो साहब, इतने बड़ी दाढ़ी, इतने बाल ऊपर, केस। 2 मिनट के बाद पूछे, बैठे क्यों हो? उन्होंने कहा, साहब मुक्ति। गुरुजी ने कहा, हो गया है, मुक्ति हो गई आपकी। इसमें 1000 में 9 से 99 लोग खुश होकर आ जाते हैं, हमारी मुक्ति हो गई, हमारी मुक्ति हो गई।
अब क्या करना है, चलो ढाबे में चलते हैं, आलू के पराठे, आधा तंदूरी चिकन। मुक्ति जब हो गई, अब और क्या रुकावट है हमारी जिंदगी में? नहीं, मुक्ति के बाद तो फ्रीडम है, बिल्कुल कोई हमारी सीमित नहीं है अभी। मुक्ति के बाद हमने सुना है जो चाहो करो। तो ऐसी दुर्घटनाओं में फंसते हैं, खुश भी हो जाते हैं, जबकि अंदर से एक आवाज निकलती रहती है कि भूल हो गई तुमसे, बेवकूफ बन के आए हो तुमने पहाड़ से। नहीं चुप रहे, खुद को कहते। भी कभी कभी पूछती है, आप पहाड़ पर हो आए, महर्षि से मिल आए, मुक्ति भी हो गई थी आपकी, फिर भी अभी नाराज होते हैं, बच्चों को मारते हैं। चुप रहे। तो इंसान बेवकूफ बनने में ज्यादा मजा लेता है, और हमारे ये आदत भी पड़ गई कि दूसरों को ये बेवकूफ बनाते जाते हैं। तो कब तक ऐसी जिंदगी चल सकती है? हमारा परिवर्तन कब होगा? हम असलियत की खोज में कब पड़ेंगे? इन प्रश्नों का जवाब कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है जब तक आप खुद अपने को ही कहेंगे कि मुझसे नहीं हो गई, मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलत रास्ते पर जाना पड़ा, मैंने किसी को बेवकूफ को पैसा दे के आ गया, उसका कहना हमने मान लिया, अभी मुझे ढूंढना है, मुझे सही रास्ता पकड़ना है। इसके लिए समय नहीं है, 60 साल का उम्र हो गया है। अब पुकार ऊपर से कब आएगा किसको मालूम है? जो नहीं आप घबराते क्यों है? बीबी जी बोलती है, ज्योतिष ने कहा आप, अरे ज्योतिष जन्म में जाए। नहीं तो अगर मर्द बेवकूफ है तो कहेगा ठीक है, तुम्हारा कहना ठीक है, चलो हमने सुना वहां एक बहुत मशहूर ज्योतिष, उसके पास हुआ थे। और वहां जाके हम ये गलती कर बैठते कि साहब हम 2 और ज्योतिषों के पास गए हैं, दोनों ने कहा तुम 90 साल के तक रहोगे, आप जरा ठीक से देख के बताइए। अरे राहु इधर है, केतु इधर है, और अब तो उनका चर्च शुरू है गुरु का, और शुक्र यहां से देख रहे हैं। अरे वाह वाह, शुक्र की निगाह जब पड़ गया है, शास्त्रों में लिखा है बेटा कि तुम 100 साल तक जियोगे, खुशी ही खुशी, फूले न समाये। वो तो बेवकूफ ने केवल 90 बताया। अब देखो ये सही जगह पर हम आए, सही ज्योतिष से मिले, उन्होंने कह दिया 100 साल। ठीक है, अब चलने दो, अब क्या जल्दी है। 3 दिन बाद रात में जब सोने गए, हिचकी हुई है या कुछ भी हो, सुबह 3:30 बजे शाम को हरि बोलो हरि, ये असलियत है। तो यहां से कोई सोच के मत निकलिए कि हमारे पास वक्त है। हो सकता है कि वक्त हो, ईश्वर न करे कि आपके पास वक्त नहीं है। बाबूजी महाराज ने एक बार हमसे कहा कि साहब देखो, पार्थसारथी लोग हमसे कहते हैं अब क्या जल्दी है, हमारे पास वक्त है, वक्त है, वक्त है। कोई नहीं जानता है कि किसके पास वक्त है। और बहुत लोग आते हैं जो बड़े पदवी पर पहुंचे हैं, खूब पैसा कमाते हैं, वो कहते हैं मेरे पास वक्त ही नहीं है ध्यान करने के लिए। तो बाबूजी ने एक साहब से कहा, IAS अफसर थे, कि 1 घंटा दिन में। उन्होंने कहा कि ये क्या बात है गुरुजी, मैंने तो कह दिया कि मेरे पास वक्त ही नहीं है और 1 घंटा बोलते। ठीक है, आधा घंटा सही। अरे ये क्या खेल का तमाशा हो रहा है, वक्त ही नहीं मेरे पास।
ठीक है, मेरे लिए 5 मिनट आप बैठिए। IAS अफसर साहब नाराज हो गए। उन्होंने सोचा कि ये बाबूजी महाराज उनके हंसी उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा, साहब आप में आज समझदारी नहीं है कुछ भी। कोई मुझ जैसे आपके सामने आया और कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है, और आप उसको चिढ़ाते जाते हैं, 1 घंटा बैठो, आधा घंटा बैठो, 5 मिनट। हमने कह दिया ना मेरे पास वक्त नहीं है। तो बाबूजी ने मुझसे मुस्कुराते हुए कुछ दुख के साथ कहा कि देखो, ऐसे लोगों के पास वक्त ही नहीं है। उनको पता नहीं कि उनके पास वक्त नहीं है, वक्त तो उनको पकड़े रखा है, और जब वो छोड़ देगा उंगली खुल जाएंगे उनके पतन। तो ये असलियत है अपनी जिंदगी में। वक्त सबसे पहले हमें बनाना है ध्यान में बैठने के लिए रोज, सफाई के लिए शाम को, और 10 मिनट प्रेयर के लिए सोने के पहले। इसके लिए अगर हम वक्त अलग ना कर सकेंगे तो बाद में हमें पछताना पड़ेगा। इसमें गुरु कुछ कर नहीं सकता है। यकीन करिए कि गुरु कुछ नहीं कर सकता है जब तक हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे। गुरु तो ट्रांसमिट करेगा, लेकिन जब हमारा दिल बंद है, जैसे हमारे दरवाजे बंद है, 1000 बार खटका है तो कौन खोलता है? सो गुरु हमारे सहायक हैं, साथ चलते हैं हर वातावरण में, हर सिलसिले में वो हमारे साथ चलते हैं, हाथ भी पकड़ लेते हैं। लेकिन जब हम अपना हाथ उनको देंगे, ये नहीं किया तो ये बेहतर है कि आप गुरु के पास मत जाओ, वक्त बर्बाद मत करो, पैसे बेकार खर्च मत करो। समझ गए? बस इतना ही कह रहा था आज। हम आशा करते हैं कि आप लोग ऐसे बेवकूफ नहीं है ना, ऐसे बेवकूफ अगर हो तो रहेंगे। आज से अपने लिए, खुद के लिए एक ऐसा शपथ ले लीजिए कि बस 2 घंटे रोज मैं इसके लिए अलग कर दूंगा, अपनी आध्यात्मिक जिंदगी को बढ़ाने के लिए और उस सही रास्ते पर चलने के लिए। ईश्वर ने हमें 24 घंटे दैनिक दिया है, क्या आप उसमें 2 घंटे उनके लिए अलग नहीं कर सकते? कोई हमें तनख्वाह देता है 30% तो सरकार उड़ा लेते थे। यहां ईश्वर ने 24 घंटे दिए, कोई कंडीशन नहीं लगाया, कोई उस पर कर नहीं लगाया। कहते हैं प्रेम के साथ मेरे पास जो आना चाहते हैं वो ही आएगा मेरे पास। बस समझ गए ना? तो अब हम क्या कह सकते हैं? अब तो कहेंगे आशीर्वाद खूब बढ़िए, लेकिन परिश्रम से, मेहनत से। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं, हम 10-15 मिनट पूजा कराएंगे तो